सहयोगी केजे श्रीवास्तव का रुख कर रही हूँ। केजे, जरा समझाइए, अगर मैं राजस्थान की यहाँ पर बात कर लूँ, क्योंकि यहाँ पर समाजवादी पार्टी भी मैदान में उतर रही है, आम आदमी पार्टी भी उतर रही है, बात इंडी अलायंस की भी होती है, इंडिया अलायंस की भी होती है। तो ऐसे में क्या लग रहा है, क्या ये 2023 का ये चुनाव है कहीं ना कहीं बहुत कुछ बदल देगा? क्या इंडिया अलायंस के बीच जो समन्वय बना हुआ है, जो दिख रहा था, वो भी बहुत कुछ बदलता नजर आएगा? जी बिल्कुल, देखिए जब भी यहाँ पर राजस्थान में चुनाव लड़ने की बात आती है तो एक बात तो सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं, कांग्रेस और बीजेपी के इर्द गिर्द ही राजस्थान का चुनाव घूमता है। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी भी मैदान में है, बीएसपी भी मैदान में है, असदुद्दीन ओवैसी की एमआईएम पार्टी भी मैदान में है। ये सभी वे पार्टियां हैं जो हमेशा ये कहती हैं कि बीजेपी के खिलाफ हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में एक बात तो साफ है कि राजस्थान में जब ये पार्टियां चुनाव में लड़ेगी तो पहले तो गठबंधन की बात होनी है, लेकिन सीटों के बंटवारे को लेकर सभी राजनीतिक दलों की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। तो ऐसे में गठबंधन सबके साथ होना, सबको उतनी सीटें जितनी वे मांग रहे हैं उतना देना पॉसिबल नहीं है। ऐसे में तीसरा मोर्चा भी इस बार चुनाव मैदान में नजर आएगा। साथ में आदिवासी क्षेत्र की जो दो छोटी पार्टियां हैं, एक साथ दो पार्टी आदिवासी क्षेत्र में चुनाव लड़ रही है, जो कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए परेशानी का कारण साबित हो रही है, क्योंकि पिछले साल उन्होंने करीब 5% वोट आदिवासी बाहुल्य इलाके में ले लिए थे, अपने 2 विधायकों को जितवा लिया था। तो ऐसे में अब यही देखना होगा कि त्रिकोणीय संघर्ष कई सीटों पर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो दोनों ही, चाहे बात कांग्रेस की जाए चाहे बीजेपी की जाए, उनके जो पार्टी के नाराज नेता हैं, बड़े नेता जिनका टिकट कट गया या जो टिकट के दावेदार थे जिन्हें टिकट नहीं मिला, वे इस बार फिर से चुनाव मैदान में अपनी ही पार्टी को हराते नजर आएंगे। वैसे भी देखा जाए तो बीजेपी के जो 41 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी हुई है, उसमें 8 ऐसे बागी उम्मीदवारों को भी पार्टी ने टिकट दिया जिन्होंने साल 2018 के चुनाव में अपनी ही पार्टी के प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में हराया था। तो और बीजेपी कई जगह तीसरी जगह इन लोगों के कारण आ गई थी। तो ऐसे 8 उम्मीदवारों को 41 में से जगह देना निश्चित तौर पर बताता है कि बीजेपी किस रणनीति के आधार पर आगे बढ़ रही है। और कांग्रेस जब उसकी 18 तारीख को सूची जारी होगी तो निश्चित तौर पर कई बड़े दिग्गज नेता हैं जिनका टिकट कटेगा भी, जिन उम्मीदवारों को, कई ऐसे प्रत्याशी होंगे जिन्हें टिकट नहीं मिलेगा। तो ऐसे में ये लोग भी मैदान में ताल ठोकते नजर आएंगे। एक बात और, इस बार जो टिकट वितरण का फार्मूला है, कई नेता एक पार्टी से दूसरी पार्टी में शामिल हुए हैं। मतलब मैं ज्योति मिर्धा की बात कर रहा हूं, बीजेपी ने उन्हें बीजेपी में शामिल हो गई है, लेकिन उनके पिता या उनके परिवार के लोग कट्टर कांग्रेसी माने जाते हैं और उन्होंने आज साफ तौर पर ऐलान कर दिया कि हम तो पार्टी लाइन से ऊपर उठकर अपनी बेटी के पक्ष में प्रचार करते नजर आएंगे। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी के लिए भी मुश्किल है। तो इस तरह की तमाम तरह की रोचक रणनीतियां आने वाले दिनों में, एक बार जैसे ही सूची जारी हो जाएगी उसके बाद राजस्थान में देखने को मिलेगी। और तब असली रण किसके बीच होगा और कौन आगे कौन पीछे, तब थोड़ी तस्वीर शायद क्लियर होती नजर आएगी।